आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कि सोशल मीडिया का फिर से एक बार सुर्खियां में है। ये मुद्दा मैं बात करने वाला हूं मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि आज मनीष कश्यप लगातार काफी समय के बाद उनके जो अंदर वो जो उबाल था, एक जो जोश था, जुनून था, वो देखा गया। और किस तरीके से वहां पे उनका जो गुस्सा फूटा है वो एक बिहार सरकार को लेकर के और जेल के अंदर के जो पदाधिकारी है उनको लेकर के, कि वो लगातार इस चीज को जिक्र करते नजर आए हैं कि किस तरीके से मनीष कश्यप जो है वह ये बताते हुए नजर आए थे कि लगातार मैं पिछले जब से मैं बिहार में आया हूं, बिहार में आने के बाद में लगातार मुझे जिस डेट पे जिस टाइम पे उनका पेशी होता था मैं लगातार चुप आते था और चुप ऑलरेडी मैं चला जाता था। लेकिन लगातार यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मनीष कश्यप इस चीज में गुस्से के एक जो उनके अंदर जो एक पत्रकारिता वाला जो एक मूड था वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को काफी समय के बाद सभी दर्शकों को मिला है। और ये मूड किस चीज के लिए हुआ था मैं आप सभी लोगों को थोड़ा विस्तार से बातचीत करूंगा, लेकिन आप देखना शुरू कर चुके हमारे साथ में थिंग्स अप टीवी और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त AR मिश्रा। आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। तो चलिए आज मैं बातचीत करता हूं आप सभी लोगों के बीच कि ये आखिर ये मामला क्या था। मामला ये था कि जैसे 15 यहाँ पे पटना कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप को पेशी के लिए लाया जाता है, तो उनके साथ जो जेल के अंदर में जो एक तरीके से दुर्व्यवहार कह सकते हैं, इसलिए कि किसी भी तरीके से उनको एक ऐसे प्रताड़ित किए जाना और इस तरीके से उकसाना उनको कि लगातार ये मीडिया में कुछ ना कुछ आकर के बोले और इस चीज को लेकर के। तो अब हम बात करते हैं इसमें मुद्दे की। क्यों इसमें सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो जिक्र किया है वो किया है नशा के लेकर के, इसलिए कि बिहार सरकार में खास करके अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल वहां पे बैन है, साथ ही साथ गांजा और ये सब जो चीजें है वो सारी चीजें वहां पे कहीं ना कहीं बैन दिखाया गया है कि ये चीज नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप इस वीडियो में जिक्र करते नजर आए हैं कि वो लगातार उनके जो अंदर हाजत एक जगह होती है कोर्ट के अंदर, सॉरी अपना जेल के अंदर में एक हाजत जगह होती है जहां पे कि शायद शाम को सभी कैदी अपने लिए घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन इस चीज की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये हाजत कोई ऐसी जगह है जेल के अंदर में जिसमें सभी लोग वहां पे बैठते होंगे। लेकिन बात वहां पे आई कि वो बात कर रहे थे स्मैक की, बात कर रहे थे यहाँ पे ड्रग्स की, बात कर रहे थे उसके अंदर जो गांजा हो गया, इस सब सारी चीजों की। इसलिए कि लगातार पुलिस एक चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पटना का जो ब्यूर जेल है या कोई सी भी जेल हो, जिस चीज में लगातार यहाँ पे लोग वहां पे नशे की सामान कैसे पहुंचता है, जिसमें कि यहाँ पे मनीष कश्यप ने एक चीज का जिक्र बहुत अच्छी तरीके से किया है कि जितने भी 1 स्टार, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार जितने भी पदाधिकारी हैं या जेल सर्कल के अंदर हो, जेल ब्यूर जेल के अंदर हो, तो वो सभी लोगों को उन्होंने करप्ट एक तरीके से उन्होंने बोला है कि इन लोगों के माध्यम से ही इन लोगों के जरिए जो नशे की पदार्थ है वो जेल के अंदर जाता है। वो जैसे बातचीत कर रहे थे और बता भी रहे थे कि जेल में किस तरीके से गांजा या सिगरेट पी करके उनके मुंह पे मैंने फूका जाता है और इसके बाद उनको इस चीज से जो है काफी ज्यादा उनको एलर्जी है। लेकिन फिर भी इस चीज को बार बार उनके साथ में ये चीज दोहराया जाता है। तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि आप भारत सरकार, बिहार सरकार जो है सुशासन बाबू की सरकार नीतीश कुमार से उन्होंने गुहार किया है कि एक स्वतंत्र पत्रकार का ये अपील है, एक मांग है कि आप जो अंदर का हाजत जगह है आप वहां पे एक बार मैंने चेकिंग करवाइए, वहां पे कितने सारे ड्रग्स, कितने सारे स्मैक की सामान, वो सारी चीजें वहां पे मिल रही है। साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों के बारे आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मनीष कश्यप ने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए कि जिस मनसे के साथ यहाँ पे मनीष कश्यप को जेल में डाला गया था, वो मनसा कहीं ना कहीं वहां पे जो विरोधी थे उनको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मनीष कश्यप को रखा गया था कि उनका जो मनोबल है वो टूट जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से वो दहाड़ के बोल रहे थे कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और मैं झुकूंगा नहीं कभी भी, भले मेरा सर कट जाए या फिर मेरे 6 महीने के बदले और भी मैं जेल में रहूं, उससे मुझे कोई डाउट नहीं पड़ता। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हो सकता है इस चीज के बाद मुझे 10 FIR मेरे ऊपर और कर दिया जाए। इसलिए कि उन्होंने सीधे सीधे और एक चीज और उन्होंने सामने पक्ष रखा है कि कांस्टेबल जितने भी हैं वो सब लोग ईमानदार हैं, इसलिए कि जो बड़े लेवल के अफसर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जेल के अंदर में ड्रग्स हो गया या फिर गांजा हो गया या फिर कुछ भी ऐसी जो नशीले पदार्थ है उस चीज को वहां पे पहुंचाया जा रहा है उन लोगों के साथ में। अब बात आती है यहाँ पे मनीष कश्यप अंदर रहते हुए भी कितना अपडेटेड है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। मनीष कश्यप ने एक चीज जिक्र किया कि यहाँ पे 1700 करोड़ की लागत की पुल बह गई, यहाँ पे कोई नहीं बोलने वाले हैं।
और इसके बाद वहां पे पत्रकार की हत्या हो गई, कोई नहीं बोलने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना जो सुशासन बाबू की सरकार है, प्रशासन की हत्या हो जाती है, कोई नहीं बोलने वाले हैं वहां पे। साथ ही साथ इन्होंने जिक्र किया जो नेता हैं, सुशासन के बाद अगर बात करें तो नेता भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, मुखिया भी सुरक्षित नहीं है, एक रिटायर्ड क्या कहते हैं अपना शिक्षक सुरक्षित नहीं है, बैंक कर्मी सुरक्षित नहीं है, और एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। तो वहां के जो जनता है वो कितनी सुरक्षित होगी, वो आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि यही मनीष कश्यप, जिनके ऊपर की यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से एनएसए लगाया गया कि इस इंसान से ये दंगा भड़काऊ वाला एक वीडियो बनाया जो कि 2 स्टेट के अंदर में जाकर के कहीं ना कहीं दंगा फैल सकता है। तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि आज मनीष कश्यप के ऊपर अगर एनएसए लगाया गया तो क्या जो एमके स्टालिन जो हैं, एमके स्टालिन के जो लड़के हैं उदयनिधि स्टालिन जो हैं, उन्होंने सनातन के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ इन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे कि अगर बात करूं तो 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, जिसमें कि अगर आप कम से कम भी अगर बात करेंगे तो 100 करोड़ जो यहाँ पे सनातनी है, उन सभी लोगों को टारगेट किया गया और एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की गई है। तो जिस सरकार के द्वारा, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि जिस सरकार के द्वारा यहाँ पे लगा एनएसए करने की मांग हो जाती है सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोर्ट परिसर जो जज महोदय हैं उनसे कि इनके ऊपर एनएसए लगा जाए, इनसे देश को और जो अपना देश को मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बाधा बन सकते हैं ये। तो अब सोचने वाली बात है कि उसी सरकार के लड़के, एमके स्टालिन के लड़के यहाँ पे विवादित बयान देते हैं और वहां पे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी भी कैसे, इसलिए कि सभी जुमलों की जो सरकार है वो सभी लोग एक पक्ष में लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन करने में। इंडिया जो गठबंधन है, और शायद आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं कि हाल ही फिलहाल में यहाँ पे बिहार के 6 मजदूर को फिर से यहाँ पे तमिलनाडु में मारा गया है। इस चीज का पुख्ता सबूत वहां के जिनके ऊपर ये घटनाएं हुई वो वहां पे मौजूद होकर के, और खास करके इसमें मनीष कश्यप के जो मां है उन्होंने वहां पे पहुंच करके उनको कुछ सहयोग राशि भी प्रदान किया है। ये सारी चीजें जो चल रही है एक तरीके से एक स्वतंत्र पत्रकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। और शायद अगर बिहार में ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो कि घर से निकलने के बाद लोगों को ये डर जरूर रहेगा कि शायद हम वापस घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो अब सामने आप लोगों के है कि किस तरीके से आप अपने बिहार की जो जनता है उनको समझना चाहिए कि अभी की जो सरकार है वो किस प्रकार से काम कर रही है और किस तरीके से उनका काम चल रहा है। बाकी आप हमारे साथ देख रहे थे थिंग्स अप टीवी। तो सोचने वाली बात है कि दोस्त, क्या लगता है कि जो एमके स्टालिन के जो बेटे थे उदयनिधि स्टालिन, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है वो कहां तक सच है और कहां तक झूठ, ये तो कोर्ट से डिसाइड करेगी। लेकिन क्या ये सही था या नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में ऐसे लगातार मैं लेके आता रहूंगा। लेकिन आप तब तक के लिए देख रहे थे हमारे साथ में थिंग्स अप टीवी यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। अगर आप हमें और भी सारे वीडियो या फिर और भी किसी मैटर पे अगर आप हमारे साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के ये वीडियो कैसा लगा वो हमें जानकारी दे सकते हैं। और आप लोगों से आखिरी में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको ये चैनल की इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों तक सही लग रही है तो चैनल को लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों के फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।